नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल RGS एकेडमी पर। चलिए, कैसे हैं? कमेंट्स करिए, अपने बारे में भी कमेंट्स करा करिए। कोई समस्या हो तो उसको भी आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल इस समय मैं बुद्धि पढ़ा रहा हूं, साइकोलॉजी में, पेडागॉजी में, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। और सुपर टेट का एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मैंने इस चैप्टर को उठाया हुआ है। बाकी मेरी कोशिश यही है कि मैं बुद्धि से संबंधित सारे चैप्टर्स क्लियर करा दूँ। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। अभी मैंने बुद्धि, अर्थ, परिभाषा, प्रकार, विशेषताएं मैंने क्लियर करवा दिया है। वहाँ तक आप अपने माइंड में बना करके रखिए। क्वेश्चन आना वहीं से है। बाकी कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा अलग से करवाऊँगा, एक्स्ट्रा क्लास में क्वेश्चन आंसर भी करवाऊँगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैंने बुद्धि से संबंधित कुछ सिद्धांत लिखे हुए हैं, ठीक है, आप देख सकते हो बोर्ड पे। और हमारा बुद्धि का पूरा चैप्टर, बुद्धि के जितने भी सिद्धांत हैं, टोटल इन्हीं 10, मेनली यही जो 10 सिद्धांत है, इन्हीं के ऊपर हमारा पूरा बुद्धि का चैप्टर चलेगा। इन्हीं 10 सिद्धांतों को हमको पढ़ना है। इन 10 सिद्धांतों में भी 4 से 5 ऐसे हैं जहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। बाकी ये जो मैंने सिद्धांत यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आप पेपर उठा करके देखिए। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है वन लाइनर में भी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है, एक कारक सिद्धांत या दो खंड सिद्धांत, त्रिखंड सिद्धांत किसका है, ऐसे करके क्वेश्चन एक लाइन में, या आप कर सकते हो कि उसको सुमेलित करने के लिए पूछ लेता है। तो मैंने सोचा है कि एक छोटा सा ट्रेलर दिखाऊं आप लोगों को। इसकी फिल्म मैं बाद में चलाऊंगा। कहने का मतलब क्या है कि बाद में हम लोग पूरे एक खंड सिद्धांत को, या दो खंड सिद्धांत को, तीन खंड सिद्धांत को, या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को, बहुकारक सिद्धांत को, या जितने भी सिद्धांत हैं सभी सिद्धांतों को अलग अलग करके पूरी तरह से एनालिसिस के साथ, एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग कुछ फैक्ट्स हैं जिनको देख लेते हैं। कुछ छात्रों को याद करने में भी असुविधा महसूस होती है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो जैसे हम लोग चलते हैं सबसे पहले पे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत एकदम इतना पॉपुलर हो चुका है ये वाला सिद्धांत कि सबकी जबान पे रटा रटाया हुआ है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे जी का है। किसका है? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे जी, ठीक है, ये लगभग सभी को पता है। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत होता क्या है, मैंने बोल दिया है कि मैं एक एक को अलग अलग पढ़ाऊंगा। अभी मेरा 5 मिनट का वीडियो है, इस वीडियो में सिर्फ मैं इस पर चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। डिटेल और विस्तृत चर्चा एक एक को उठा करके मैं बाद में करूंगा। अभी यहाँ पे याद करने में अगर आपको दिक्कत हो रही है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है, जीन पियाजे का है, तो ट्रिक आप बना सकते हो। ट्रिक के द्वारा अगर इसको आप याद कर सकते हो तो संज्ञान में आप एक पुरुष का नाम लिखिए, ज्ञान लड़के का, और विकास लड़के का नाम, विकास का जींस जो पहनते हैं, जींस प्याजी रंग का है। अगर मान लीजिए किसी को याद नहीं है तो इस ट्रिक से याद कर सकते हो। मैंने बोला संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का है, तो संज्ञान में मैंने ज्ञान को जोड़ दिया, एक नाम जोड़ दिया ज्ञान, और विकास एक नाम जोड़ दिया, ए वाला विकास नहीं, ए वाला विकास हम जोड़ देते हैं, बड़ा वाला नाम वाला विकास, एक विकास नाम जोड़ देते हैं। तो ज्ञान और विकास की जीन को हम जीन्स से, जो जीन्स हम पहनते हैं, क्योंकि ट्रिक एकदम वैसे ही तो बन नहीं सकती, तो जीन्स जो है प्याजी रंग की है, मतलब प्याजी कलर की है। कैसी है? जीन्स प्याजी कलर की है। तो ज्ञान और विकास की जीन्स प्याजी कलर की है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका हो गया? जीन पियाजे जी का हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं एक खंड सिद्धांत, बहुत ही आईएमपी है। ये सिद्धांत सर्वप्रथम अल्फ्रेड बीने जी ने दिया था, ठीक है ना, अल्फ्रेड बीने को हमको बुद्धिमापन में भी पढ़ना है, तो बुद्धिमापन हम अलग से पढ़ेंगे। कुछ भारतीय मनोवैज्ञानिक आएंगे, उनको भी देखेंगे। अल्फ्रेड बीने जी का एक खंड सिद्धांत किसका? अल्फ्रेड बीने जी का है। बाकी इसमें शाइमन और विलियम अस्टर्न, इनका पूरा नाम विलियम अस्टर्न है, विलियम अस्टर्न, ये वह कुछ बड़ी की मात्रा होगी, सॉरी, विलियम अस्टर्न, ठीक है। तो संज्ञान एक खंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड बीने जी हैं। और इसमें जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादक तो मेन बीने जी हैं, लेकिन इस सिद्धांत का समर्थन करने वालों में किसका किसका नाम आ जाता है? एक शाइमन जी का नाम आ जाता है, एक स्टर्न जी का नाम आ जाता है, एक टर्मन जी का नाम आ जाता है। बहुत ही पीआईएमपी क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। सी टेट का पेपर आप उठा करके देख लीजिए, टेट का पेपर उठा करके देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अगर पूछा एक खंड सिद्धांत
जो बुद्धि का एक खंड सिद्धांत है, ये सब हम बुद्धि के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। किसके? बुद्धि के। बुद्धि का जो एक खंड सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड बिने जी हैं, लेकिन इससे जुड़े हुए और भी लोग हैं। तो अल्फ्रेड बिने, साइमन, विलियम स्टर्न और टर्मन, इतने लोग हैं। तो क्वेश्चन कैसे किया जाता है कि एक खंड सिद्धांत से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो जब आपको बिने जी का नाम याद रहेगा, साइमन जी का नाम याद रहेगा, विलियम जी का नाम याद रहेगा, स्टर्न का और टर्मन का, तब आप पांचवा ऑप्शन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ का कोई मैंने ट्रिक नहीं बनाया है। अब देखिए, दो खंड सिद्धांत, बुद्धि का दो खंड सिद्धांत और तीन खंड सिद्धांत, दो खंड और तीन खंड, तो आराम से याद हो जाएगा। इसके लिए भी ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। दो और दूसरा और तीसरा की जैसे ही बात करें तो उसमें स्पीयरमैन जी आ जाते हैं। तो दो खंड सिद्धांत और तीन खंड सिद्धांत दोनों के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन जी हैं। मैंने इसके लिए ट्रिक बना दिया है, दो या तीन, मैंने कर दिया है दो या तीन खंड। अरे खंडमिश भाग भी तो होता है ना, खंडमिश भाग, टुकड़ा, अंश सब कुछ होता है। तो दो या तीन भागों में स्प्रेमैन पर छिड़के, स्प्रे करते हैं ना, स्प्रे छिड़कते हैं ना, तो स्प्रे करें दो या तीन खंड में, या दो या तीन बार में बोल सकते हैं आप। तो ऐसे ट्रिक बनाइए, दो या तीन खंड में स्प्रेमैन पर छिड़के। तो स्प्रेमैन यानी स्पीयरमैन। ठीक है, दो तीन यानी दो तीन खंड किसका है? दो तीन खंड सिद्धांत किसका है? स्प्रेमैन यानी स्पीयरमैन का है। अच्छा, बहुकारक सिद्धांत किसका है? एडवर्ड एल थार्नडाइक का है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ट्रिक बनाया है बहुकारक सिद्धांत में हार्न का मैंने ट्रिक बनाया। आप इससे बेहतर ट्रिक बना सकते हो। हार्न का मतलब किसी भी व्हीकल की आवाज होती है। तो ध्वनि प्रदूषण भी बहुत बड़ा कारण होता है बीमारियों का। तो हम मान लेते हैं कि जैसे इस समय डीजे बहुत तेजी के साथ बजाए जाते हैं, तो उनकी आवाज़ से बहुत से लोगों को, जो कमजोर हृदय वाले होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं हार्न डाई। ठीक है, हार्न जो है डाई का मतलब मृत्यु का बहुत बड़ा कारक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो हार्न डाई से आपका क्या हो जाएगा? थायराइड जी हो जाएंगे, इससे थायराइड जी हो जाएंगे। और बहुत बड़ा कारक का मतलब क्या होगा? बहुत बड़ा कारक का मतलब बहुकारक, यानी बहुकारक सिद्धांत किसका है? हार्न डाई यानी थायराइड का है। हार्न डाई का बहुत बड़ा कारक है। अगर आप ऐसे याद करना चाहते तो कर सकते हो। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन जी क्या है? ठीक है, थर्स्ट मीन्स क्या होता है? प्यास होती है। थर्स्ट मीन्स क्या होती है? प्यास होता है ना। तो हम मान लेते हैं कि समूह में, मतलब कहीं पे समूह है, वहां में बहुत से लोग प्यासे हैं। ठीक है, तो समूह में थर्स्टी लोग हैं, मतलब समूह में थर्स्टी से थर्स्टन हो जाएगा। तो समूह में बहुत से लोग प्यासे हैं, हिंदी आप रूपांतरण करोगे तो प्यासे, बाकी समूह में थर्स्टी लोग हैं। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो इसको। संरचना सिद्धांत किसका है? जेपी गिलफोर्ड जी का है। ठीक है, संरचना। अब देखिए, यहाँ पे मैंने ट्रिक बनाया, गिलफोर्ड का पूरा ट्रिक ऐसे बनाया है। गिल किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, खासकर पश्चिमी देशों में अंग्रेजों का नाम होता है। गिलफोर्ड क्या है? एक कार है। मान लेते हैं कि गिल एक व्यक्ति है, उसने फोर्ड एक कार है, जानते हैं आप लोग, उसकी संरचना में बदलाव कर दिया। ठीक है, उस फोर्ड की संरचना बदली। तो संरचना, यहाँ देखिए, संरचना सिद्धांत किसका है? बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसका है? गिलफोर्ड का। गिल ने फोर्ड की संरचना बदली। आगे देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुबुद्धि, तो हम यहाँ पे एक ट्रिक बनाते हैं कि बहुत से बुद्धिमान हो गया। बहुत से बुद्धिमान लोग कहाँ पे हैं? गार्डन में हैं। गार्डन से यानी गार्डनर। ठीक है, गार्डनर भी शब्द होता है, गार्डनर जो बगीचे की देखभाल करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बहुत से बुद्धिमान गार्डन में है, बगीचे में है। ठीक है, या हम कह सकते हैं बहुत से बुद्धिमान गार्डनर है। बहुत से बुद्धिमान लोग क्या हैं? जो बगीचे की रखवाली करते हैं वो है। तो एक ट्रिक भी हो गया। अब तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत पे हमने देखा कि आरवी कैटल जी का है। किसका है? कैटल जी का है। कैटल में क्या होता है? कैटल मीन्स वैसे तो पशुओं का झुंड होता है अंग्रेजी में, अगर इसका हिंदी अंग्रेजी रूपांतरण करें तो यहाँ पे इसको याद करने का सबसे मुझे लगा कि तरल और ठोस, द्रव जो है तरल रूप में होता है और धातुएं ठोस रूप में होती है। मैंने उस हिसाब से मान लीजिए तरल और ठोस जो चीजें हैं वो जो है कैटल यानी केतली में रखी गई है। मान लेते हैं केतली में है, तरल और ठोस केतली में है, ऐसे हम मान लेते हैं।
तो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसका है? केतली से कैटल हो जाएगा। तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसका है? कैटल जी का है। पूरा नाम है आरबी कैटल। यहाँ देखिए पदानुक्रमिक सिद्धांत किसका है? फिलिप बर्नन का है। पदानुक्रमिक सिद्धांत किसका है? बुद्धि का। पदानुक्रमिक सिद्धांत किसका है? फिलिप बर्नन का है। फिलिप बर्नन का है। इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया, पद के क्रम में फिलिप बड़ा है। कोई जरूरी तो है नहीं कि पूरा का पूरा ट्रिक बन ही जाए। फिलिप आ गया नाम, तो पद के क्रम में यानी पदानुक्रमिक, पद के क्रम में यानी पदानुक्रमिक हम बोलते हैं इसको, में फिलिप बड़ा है। पद के क्रम में फिलिप बड़ा है यानी पदानुक्रमिक सिद्धांत किसका है? फिलिप बर्नन जी का है। तो मान लीजिए ऐसे भी आप ट्रिक बना सकते हो, लेकिन हाँ एक चीज मैं बोल दूं कि ट्रिक से बेटर क्या होता है? ट्रिक से बेटर ये होता है कि आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो साइकोलॉजी में जब लर्निंग आप पढ़ोगे तो लर्निंग में कुछ लर्निंग की विधियां होती हैं, जैसे सक्रिय विधि, निष्क्रिय विधि, बोधगम्य विधि, ऐसे करके बहुत सी विधियां हैं। तो उसमें सबसे अच्छी विधि बोधगम्य विधि को माना गया है। जैसे आपको अगर सुपर टेट सी टेट क्वालिफाई करना है तो आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। बाकी ये सारी चीज़ें आप एक बार, दो बार, तीन बार अगर कायदे से देखेंगे तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आपको याद हो जाएगा। तो हम लोग मेनली, अब देखिए अगली क्लास में हम लोग मेनली इन्हीं चीज़ों पर चलेंगे और इन सारे सिद्धांतों को एक एक करके पढ़ेंगे और कुछ बुद्धि परीक्षण है उसको भी पढ़ेंगे। बुद्धि के चैप्टर को मैं समाप्त करना चाहता हूँ, 2 से 3 क्लास में इसको समाप्त कर दूंगा। फिलहाल मैंने बस बताया है कि आप लोगों को आगे क्या पढ़ाना है मुझे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी इसको मैं एक एक करके अगली क्लास से शुरू करूंगा। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से लेकर के जितने भी आयुर्वेदिक सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।